हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट सिंपल का पास्ट टेंस का ये सबसे लास्ट भाग है। दिस इज़ द लास्ट डिवीजन ऑफ पास्ट टेंस एंड आज हम लोग सीखेंगे इस टेंस के बारे में और इसके उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं और इसमें हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो which auxiliary verb is used in past perfect continuous. As I discussed in every class that auxiliary means helping. Auxiliary means helping because this auxiliary verb helps us to identify the sentences in which tense, कौन सा टेंस में है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोगों को हेल्प करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। And in past perfect continuous only single auxiliary verb is there which is used as singular and plural, that is had been. See friends, यहाँ पर हम लोग सिर्फ the only auxiliary verb had been we use here, that is singular and plural. That means ये हम लोग singular और plural दोनों subject के लिए हम लोग had been का use करते हैं। And the second thing that here we have to use verb first form and we have to add ing with that verb. Suppose if there is play, then you have to use playing. If there is go, then you have to use going. Like if there is eat, then you have to use eating. That means what we have understood, कोई भी verb हम लोग लेते हैं जो फर्स्ट फॉर्म है और उस verb को हम लोग we are going to use in past perfect continuous, then we have to use ing. Okay, for example, I have written here word come, and come plus ing as we are instructed in past perfect continuous. What we have to use? We have to use ing form verb in past perfect continuous, that we have to add ing in the first form of verb. तो come है तो यहाँ पर हम लोगों ने coming लिखा। But friends, one thing that you have to know that coming में e नहीं होगा। Okay, like this is the formation, formula, that it doesn't mean that in all first verb we have to use ing and there will be that the same spelling किसी किसी verb में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जो I, you, they, we, he, she, it, name, etc, इन सब के साथ हम लोग हैड बीन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया है सिंगुलर एंड प्लूरल यूज़ करते हैं। तो आई लाइक सिंगुलर, यू सिंगुलर एंड प्लूरल, फॉर बोथ पर्पज वी यूज़, दे इज़ प्लूरल, वी इज़ प्लूरल, he singular, she singular, it singular, name singular and plural. If there will be singular name, then we use had been. If there is plural name, then also we use had been. Okay, तो यहाँ पर कौन सिंगुलर कौन सा प्लूरल है मैंने लिख दिया है। एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल। चलिए जानते हैं डेफिनेशन, परिभाषा को जानते हैं। ऐसा कार्य जो भूतकाल में कुछ निश्चित समय तक चल रहा था। ऐसा कार्य जो भूतकाल में निश्चित समय तक चल रहा था। भूतकाल मीन्स पास्ट। इन पास्ट टाइम द एक्शन which was continuous for some time but now completely stopped is called past perfect continuous in English। और हिंदी में क्या है? ऐसा कार्य जो भूतकाल में कुछ समय तक चल रहा था, कुछ निश्चित समय तक चल रहा था और अब वो कम्प्लीटली रुक गया है। तो इस टाइप के कार्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मानते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाकर हम लोग बोलते हैं। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को? तो इसको पहचानने के लिए हम लोगों को रहा था, रहे थे, रही थी। ओके, व्हेनेवर वी सी दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, जब भी हम लोग इस तरह के वाक्य देखते हैं, सेंटेंस रहा था, रही थी, जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मानते हैं। और यही रहा था, रही थी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ यूजिंग
देम वी सी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि आपका पास्ट कंटिन्यूस में था आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। सी फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस द सेम दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन एक नहीं होता है। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कुछ समय भूतकाल में समय चल रहा था होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसा होता है जो काम भूतकाल में चल रहा था लेकिन उसका कुछ निश्चित समय होता है। ओके, निश्चित समय होता है। तो उसीलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये फॉर्मूला लगाते हैं और पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग वाज वर्ड लगा के बोलते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। जैसे कि वो एक हफ्ता से दार्जिलिंग घूम रहा था, वी हैव मेंशन योर टाइम, क्योंकि एक हफ्ता से दार्जिलिंग घूम रहा था मतलब यहाँ पर हम लोगों ने समय लगाया ना। दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्मूला हियर। सो ही हैड बीन विजिटिंग दार्जिलिंग फॉर 1 वीक। जैसे कि आपको बोलना है वो 2 दिन से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज। जैसे कि आपको बोलना है कि वही लोग 5 साल से मेहनत कर रहे थे, दे हैड बीन डूइंग लेबर फॉर 5 years। या तो आपको बोलना है कि वो सोमवार से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, सोमवार से, यहाँ पर भी टाइम लगाया, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। लेकिन यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हैं कि ही वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, बिकॉज इट विल बी इनकरेक्ट according to the formula of grammar. So we have understood the difference between past continuous and past perfect continuous. If you are still confused in the difference between past continuous and past perfect continuous, तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग टेंस का सीरीज को ख़त्म करेंगे। ओके, चलिए आते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में वह 2 वर्षों से तैयारी कर रहा था, he had been preparing for 2 years. He had been preparing for 2 years because he हो या कोई भी हो सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग हैड बीन लगाते हैं क्योंकि फार्मूला है। उसके बाद प्रिपेयर में क्या लगाया हम लोगों ने, प्रिपेयर में लगाया हम लोगों ने ING, यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया क्योंकि प्रिपेयर एक फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हम लोगों ने ING जोड़ दिया तो प्रिपेयरिंग हो गया फॉर 2 years। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर और सिंस का यूज़ करते। जैसे कि हम लोगों ने जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट सीखा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने जाना था वेयर टू यूज़ फॉर एंड सिंस एंड हाउ टू अवॉइड द यूज़ ऑफ दिस फॉर एंड सिंस। ओके, तो यहाँ पर है वह 2 वर्षों से क्या कर रहा था, दिस इज क्वेश्चन। सो दिस इज WH क्वेश्चन। व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 2 years, डूइंग फॉर 2 years। सी, यहाँ पर WH क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया, सिंस का यूज़ नहीं किया है। सिंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं इसके बाद हम लोग जानेंगे। कौन 2 वर्षों से तैयारी कर रहा था, दिस इज ऑल्सो WH क्वेश्चन। सो हु हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, हु हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years। अब देखिए यहाँ पर कौन 2 वर्षों से तैयारी कर रहा था या कौन 2 वर्षों से तैयारी कर रहा था, दोनों के लिए हम लोग हु हैड बीन ही लगाते हैं। बिकॉज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में लगाया जाने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर कौन होता है तब भी हम लोग यही लगाते। वह 2 वर्षों से क्या कर रहे थे, दिस इज WH क्वेश्चन, दैट इज वाई वी हैव यूज WH। और ये तो एक आपका हुआ था ये अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर हम लोगों ने हैड बीन लगा के बना लिया। तो जैसे कि अब यहाँ पर सिंस के यूज़ कैसे करते हैं, फॉर का तो हम लोगों ने कर लिया। फॉर एक अनसर्टेन टाइम है। ओके, तो यहाँ पर फॉर एक अनसर्टेन टाइम है, इसीलिए हम लोगों ने फॉर अनसर्टेन टाइम के लिए लगाता है और सिंस सर्टेन टाइम के लिए लगाता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि वो 2019 से मेहनत कर रहा था, ही हैड बीन लेबरिंग सिंस 2019। यहाँ पर हम लोग फॉर नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को आइडेंटिफाई करेंगे और पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किस टाइप का डिफरेंस है, उसका भी मैंने यहाँ पर इन नॉटसेल आई हैव थोड़ा डिस्कस किया। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस को लेकर। तो यदि आपको मेरा कोशिश अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और येस डू कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।